Assalamu alaikum students. Our today's topic for 11th class is modifications of system. In the previous lecture we discussed about the structure of the system. आज हम करेंगे modifications of the system. अगर मैं modifications of the system classify करूँ तो तीन तरह की होती हैं. Underground system modifications, subaerial system modifications and aerial system modifications. Today we will be discussing about underground system modifications. अंडरग्राउंड सिस्टम मॉडिफिकेशंस क्या होती है? जैसे कि आपने सुना, पहले देखा, दिस इज ए प्लांट. इस प्लांट का कुछ हिस्सा ज़मीन के नीचे रहता है. सिस्टम, इस प्लांट के सिस्टम का कुछ हिस्सा ज़मीन के नीचे रहता है, जिसको हम अंडरग्राउंड सिस्टम कहते हैं. ये अंडरग्राउंड सिस्टम मॉडिफाई हो जाता है फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरिंग फूड. ये फूड स्टोर करता है इन सम प्लांट्स. In some plants, or we can say the system of some plants is modified to perform different functions in order to help the plants to adapt to the present environmental conditions. Some of the modifications of the system are underground system, subaerial system and aerial system. Underground system modifications क्या होती हैं? As you know, the system is generally the aerial part of the plant. That is, it is present above the ground. But in some plants it is modified for storing food material, where it forms underground system which penetrates the soil and lies below it. समझ में आ गई बात? In some plants this system is modified, ये soil को penetrate करता है and grows below it, penetrates the soil and lies below it. जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं, पोटैटो है, जिंजर है, टर्मरिक है, एवं ओनियन है. अब जहाँ तक इस अंडरग्राउंड सिस्टम का ताल्लुक है, ये फूड स्टोरेज के लिए होता है. ये फूड स्टोरेज करता है. और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाते हैं, जैसे ऑटम आया, लीव अब जड़ने लगे, अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही है, तब जाके ये स्टोर्ड फूड जो है प्लांट को देता है जिंदा रहने के लिए. यानी कि वी कैन से दैट ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस दिस फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फॉर दिस सर्वाइवल. ऐसे स्ट्रक्चर्स को जो ये फूड स्टोर करते हैं, इनको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेरिनेशन. ऐसे स्ट्रक्चर्स जो ये फूड स्टोर करके रखते हैं ताकि टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल कंडीशंस, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ पेरिनेशन. जहाँ तक ये अंडरग्राउंड सिस्टम में ये फूड स्टोर करते हैं, ये होते इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबर्स, राइजोम्स, कॉम एंड बल्ब. अब हम एक एक करके देखते हैं ट्यूबर्स, राइजोम्स, कॉम और बल्ब क्या है. ट्यूबर्स क्या है? जैसे कि बेटा आपने देखा होगा कि प्लांट का जो अंडरग्राउंड हिस्सा है, अंडरग्राउंड सिस्टम जो है, प्लांट का जो अंडरग्राउंड सिस्टम है, इससे लेटरल ब्रांच निकलती है. अंडरग्राउंड सिस्टम से लेटरल ब्रांच निकलती है और वो ब्रांच मॉडिफाई होके फूड स्टोर करते हैं. जैसे कि आलू में, आलू के अंदर, आलू जो है दैट इज अंडरग्राउंड सिस्टम, वो क्या है, वो फूड स्टोर करता है. अंडरग्राउंड सिस्टम के लेटरल ब्रांच से ये मॉडिफाई होके फूड स्टोर करता है. एग्जाम्पल इसका है पोटैटो. अब आप बोलेंगे कि ये रूट जैसे दिखते हैं. रूट्स नहीं. देखो आलू में आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे दाने होते हैं जिनको हम कहते हैं आइज़. और फिर अगर आलू घर में पड़ा रहे बहुत अरसे तक तो इसमें से बर्ड्स निकल आते हैं, ये वाले बर्ड्स. तो बर्ड्स जो हैं दैट इज़ अ फीचर ऑफ सिस्टम. बर्ड्स, नोड्स, इंटरनोड्स ये सिस्टम में पाए जाते हैं. जहाँ तक रूट का ताल्लुक है, रूट के अंदर बर्ड्स नहीं होते. रूट के अंदर रूट हेयर्स होते हैं, लेटरल रूट्स होते हैं, लेकिन बर्ड्स नहीं होते. जहाँ जहाँ भी आप पाओगे कि बर्ड्स हैं, नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं, और वो सिस्टम है.
So these are tubers. These are underground part of the stem, generally modified to store food, that is called as tuber. For example, potato. Rhizome क्या है? Rhizome grows parallel, or we can say horizontal to the soil surface. This rhizome bears nodes, internodes, buds and scaly leaves. जैसे कि जिंजर में, जिंजर देखा होगा आपने, जिंजर के अंदर ऐसे ऐसे ये लाइनिंग होती है. व्हाट आर दीज? दीज आर नोड्स. और इन दो के दरमियान जो गैप होती है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनोड. तो यहाँ से क्या निकलता है? टर्मिनल बड. तो राइजोम क्या है? वो हिस्सा दैट ग्रोज पैरेलल टू द, लेकिन पैरेलल टू द सॉइल, पैरेलल टू द सॉइल सरफेस. लेकिन ये राइजोम जो है दिस ग्रोज फ्रॉम द मेन स्टेम. ये अंडरग्राउंड स्टेम से नहीं ग्रो करता है, मेन स्टेम से ग्रो करता है. मेन स्टेम से ग्रो करता है और पैरेलल टू द सॉइल जाता है. एग्जांपल है इसका जिंजर है, टर्मरिक है. इसके बाद अगर हम बात करेंगे कॉर्म की, कॉर्म भी एक किस्म का राइजोम ही है. फर्क सिर्फ इतना है, कॉर्म grows vertically. It grows vertically beneath the soil surface. Usually unbranched होती है. It is usually unbranched. It also bears nodes, internodes, buds and scale leaves. एग्जाम्पल है इसका कोलोकेशिया. यानी कॉर्म और राइजोम एक ही हैं, मेन स्टेम से ग्रो करते हैं, लेकिन राइजोम जो है दैट grows parallel or horizontal to the soil surface, while as कॉर्म grows vertically beneath the soil surface. तो दोनों में बड्स पाए जाते हैं, नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं. तो कॉर्म का एग्जाम्पल है कोलोकेशिया. अब इसके बाद है बल्ब. बल्ब क्या होता है? ओनियन आप खाते होंगे. बल्ब एक कंडेंसड सिस्टम है. जैसे कि अगर हम ओनियन बनाते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है, दिस इज ओनियन. ओनियन के अंदर आपने एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देखोगे नीचे वाले हिस्से में, और यहाँ से आप ये दाढ़ी जैसी आपको दिखाई देगी. आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दाढ़ी जो है दीज आर रूट्स. दीज आर एक्चुअली एडवेंटेशियस रूट्स. और ये वाला डिस्क वाला हिस्सा जो है दैट इज कंडेंसर सिस्टम, जिसको हम कहते हैं डिस्क लाइक सिस्टम. एक्चुअली यही सिस्टम होता है जो इसका एडिबल पार्ट होता है. एडिबल पार्ट, दिस आर फ्लैशी लीव्स. दिस इज नॉट द सिस्टम. इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये सिस्टम है, नहीं, ये सिस्टम नहीं है. दीज आर फ्लैशी लीव्स. सिस्टम जो है दैट इज जस्ट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. नीचे जो है डिस्क लाइक कंडेंसर सिस्टम, डिस्क लाइक सिस्टम, और नीचे जो ये रूट्स ग्रो किए हुए हैं दिस आर एडवेंटेशियस रूट्स. तो ये बल्ब है. तो इसका एग्जांपल है ऑनियन है, गार्लिक है, ये बल्ब है. तो हमने क्या पढ़ा? मॉडिफिकेशंस ऑफ सिस्टम. अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो 3 चीज़ों में हमको क्लासीफाई करते हैं: अंडरग्राउंड सिस्टम, सब एरियल सिस्टम मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड सिस्टम मॉडिफिकेशन, सब एरियल सिस्टम मॉडिफिकेशन, और तीसरा है एरियल सिस्टम मॉडिफिकेशन. अंडरग्राउंड सिस्टम मॉडिफिकेशन क्या है? जनरली इनका फंक्शन है टू स्टोर फूड. फूड स्टोर करते हैं इसलिए कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है तब ये प्लांट को ये एनर्जी देती है. ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम स्ट्रक्चर्स ऑफ पेरिनेशन. ये फूड स्ट्रक्चर जो होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबर्स, राइजोम्स, कॉर्म एंड बल्ब. ट्यूबर जो होते हैं वो अंडरग्राउंड सिस्टम से ग्रो करते हैं. लेटरल ब्रांच निकलती हैं और वहाँ से वो स्वेल होके या मॉडिफाई होके स्टोर करते हैं फूड, जैसे कि पोटैटो. दूसरा हमने पढ़ा राइजोम. राइजोम मेन स्टेम से ग्रो करता है. इसके अंदर मेन स्टेम से ग्रो करता है एंड इट ग्रोज पैरेलल और हॉरिजॉन्टल टू द सॉइल सरफेस. इसके अंदर बड्स होते हैं, इसके अंदर नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं, और बड, टर्मिनल बड भी होता है. जिंजर है इसका एग्जाम्पल है, या टर्मरिक एग्जाम्पल है. कॉर्म जो है ये भी एक किस्म का राइजोम ही है, बट इट ग्रोज वर्टिकली beneath the soil surface.
ये यूजुअली अनब्रांच्ड होती है। इसका एग्जांपल है कोलोकेशिया। फिर हमने देखा बल्ब कंडेंसर सिस्टम होता है, जैसे कि ओनियन एग्जांपल है। ओनियन का जो नीचे वाला डिस्क वाला पोर्शन है दैट इज डिस्क लाइक सिस्टम, वही उसका सिस्टम होता है। जो ऊपर हम एडिबल पार्ट जो है जो हम खाते हैं दैट इज़ नॉट सिस्टम, बल्कि दैट इज़ फ्लैशी लीव्स। और नीचे इसके ये दाढ़ी जैसी दिखाई देती है, इसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स। एग्जाम्पल इसका है बल्ब का, ओनियन है, गार्लिक है। तो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन और कोशिश करेंगे एरियल मॉडिफिकेशन दोनों खत्म करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।